नमस्कार। आज एक हिंदी वार्ता शादी विवाह के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सोचता हूँ कई बार हमारे समाज में मैं सुनता हूँ फलाना प्रेम विवाह में ये हो गया, वो हो गया, उन्होंने किया। और समाज में दो ही प्रकार की शादियाँ होती हैं, एक प्रेम विवाह होता है और दूसरा एक पारंपरिक विवाह होता है। अब इसमें पारंपरिक विवाह भी बाद में प्रेम में ही बदलता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रेम विवाह में लड़का लड़की अपने लिए वर या वधू की तलाश खुद करते हैं और पारंपरिक विवाह में अभिभावक या माता पिता करते हैं, बस यही फ़र्क है। अब पहले प्रेम विवाह की बात कर लेता हूँ। तो प्रेम विवाह में मात्र अगर ये सब बात बनने वाली होती है तो ये घर के सामने, अभिभावकों के सामने जाता है कि ये करना है। कहीं तो ये छूट है, यार तू कर ले अपना, जैसे है कर ले, ज़रा देख लेना अपना हिसाब किताब, घर का मेल खाता हुआ परिवार होना चाहिए हमारे साथ भी, जो कि आगे जा कर के कोई अनबन ना हो। लेकिन कहीं जब ऐसा होता है तो फिर माँ बाप उसमें रुकावट डालते हैं, कहते हैं नहीं भैया यहाँ ये नहीं होगा। ये समस्या होती है, कई कारण उसके सामाजिक कारण है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में रहना होता है। लेकिन शादी के लिए, प्रेम विवाह के लिए सिर्फ गिन कर के 6 लोग चाहिए। 6 कौन? 2 तो वो हो गए, एक जिसकी शादी हो रही है दोनों की, एक लड़का एक लड़की। अब 2 उधर वाले वर पक्ष वाले, 2 वधू पक्ष वाले। आप प्रेम विवाह करिए, लेकिन इन चारों को, यानी 2 उधर वालों को, 2 इधर वालों को ज़रूर अपने उस कॉन्फिडेंस में लाइए, उनको विश्वास में लाइए। बिना उसके आप आगे बढ़ेंगे तो आप ज़िंदगी भर दुखित करेंगे, कांटे जैसा चुभता रहेगा, उनकी कमी आपको खलेगी, एक समस्या बन जाएगी। इसीलिए इनको साथ में ज़रूर लेना है। वैसे लोग कुछ कहते हैं यार प्यार में प्यार अंधा होता है। एक शेक्सपियर नाम के जो महान लिटरेचर रहे हैं अंग्रेजी साहित्य के, वो कह गए, लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड, देयरफॉर द नाविस क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। अंग्रेजी में इसका अर्थ मैंने आपको बताया, तो अर्थ इसका ये है कि प्यार जो है आँखों से नहीं दिखाई देता है, ये अंधा होता है। ये लुक्स नॉट विद द माइंड, ये दिमाग से चलता है। देयरफॉर द नाविस क्यूपिड, इसीलिए कामदेव जो है वो इस तरह से वो दिखाई नहीं देता था, ऐसा उनका मानना है। पर ये शेक्सपियरियन लिटरेचर में मैंने एक जगह पर पढ़ा है, लव लुक्स नॉट विद द आइज बट विद द माइंड, देयरफॉर द नाविस क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। पर इतना भी अंधा कैसे होना? आप घर वालों को भूल जाओ, माँ बाप को भूल जाओ, सब कुछ को भूल जाओ, समाज को भूल जाओ। ये सारी चीज़ को आपने नहीं भूलना है। इसके साथ अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर आगे जा कर के समझाएंगे और आप मंजिल पर नहीं पहुँचेंगे। अब मंजिल पर आप नहीं पहुँचेंगे तो फिर आप परेशान होंगे, फिर ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद शादी होगी, शादी के बाद भी समझ नहीं होगी, तो फिर कभी आप कोई, आजकल हम अक्सर अखबारों में सुनते हैं कि भैया शादी हो करी, घर वालों ये नहीं किया, आपस में उनकी बात में नहीं बनी, वो भी नाराज़, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब गड़बड़। अगर शुरुआत में मिल करके ये काम को करते तो तब हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए प्रेम विवाह में कि हमें कितना तक स्वीकारा जा सकता है। अगर हम उसमें फेल हो जाएंगे, उनको मनाने में हम फेल हो जाएंगे, तो हम कुछ दिन इंतज़ार करके या जैसे तैसे, आपने ये सोचना है आप प्यार कर रहे हैं, आपने शादी करनी है, पर ये तो याद रखना पड़ेगा कि हम मंजिल पर पहुंचने में हमें कितनी परेशानी होगी, हमें कितना स्वीकारा जाएगा। लेकिन आत्महत्या करना तो गलत ही होगा। और दूसरा विवाह जो मैंने आपको कहा था पारंपरिक विवाह, वही बहुत ही स्पष्ट है। उसमें अभिभावक तलाशते हैं वर वधू को, जिसको आपस में देख लेते हैं, परिवार के साथ हमारा मिलन हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको कुंडली मिलानी है, जो एक पारंपरिक बात चलती है कि भाई इतने ग्राम मिलते हैं, उतने मिल रहे हैं, 36 गुण मिल रहे हैं कि 32 मिल रहे हैं, बाद में तो सारे गुण मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वो शादी कर जिनकी हो गई है उनसे पूछ लीजिएगा आप, तो कितने गुण मिले और गुण मिलने के बाद क्या क्या मिला। उसके बाद कुंडली वाली बात हो गई, मिलानी है तो। तीसरा हो जाता है जब आपकी कुंडली मिल गई, पूछताछ हो गई, सब कुछ हो गया, बायोडाटा हो गया, इसके बाद फिर लड़का लड़की को मिलाया जाता है और वो आपस में बात कर लेते हैं। ये तीसरा स्टेप होता है, तीसरा चरण है इसका। और उसमें उन्होंने बातें कर ली, एक बार मिले, 2 बार मिले, और जो कुछ
मन में शक संभावनाएँ थी वो दूर हो गई और उसके बाद फिर शादी हो जाती है। इसको हम कहते हैं पारंपरिक विवाह। अतः हम इतना कहते हैं, विवाह से घबराइए मत, विवाह अवश्य करिए। मैरिज एक इंस्टीट्यूट है, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए। ये नहीं होना चाहिए डिंक हो गया आजकल। डिंक का मतलब होता है डबल इनकम नो किड। आजकल पति कमा रहा, पत्नी कमा रहा, लेकिन बच्चे नहीं हो रहे। वो कहते हैं यार ये डिंक बन गए ये लोग, तो इनको समझ में नहीं आ रही। उसी तरह से शादी से भी घबराना, इससे क्या घबराना, शादी ज़रूर करिए लेकिन परिवार को एकता के साथ रखिए। इसी में यात्रा, शादी का जो समझौता, एक नाम समझौता भी है, ये यात्रा हमारी फिर आगे सुगम रहेगी, बढ़िया रहेगी। इसीलिए इसमें कहीं पर कोई वो नहीं है, शक नहीं है कि आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। यदि आप सभी को कॉन्फिडेंस में लेके चलेंगे, थोड़ा धैर्य से चलेंगे, संयम से चलेंगे, इसमें कोई उतावली और जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनके लिए दुल्हन और दूल्हा ढूंढे जा रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा सैल्यूट। धन्यवाद। नमस्कार।